अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और जी आज हमारे घर में जो बनी है रेसिपी वो है कढ़ी पकोड़ा। और जी जब मैं पकोड़े बना रही थी तो मुझे रमज़ान की बहुत ज़्यादा याद आ गई कि जैसे हम रमज़ान की अफ्तारी में हम लोग पकोड़े डेली के बनाते थे। और जी एक और बात मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि 9th वालों के पेपर चल रहे हैं, 10th वालों के हो गए हैं और 9th वालों के पेपर चल रहे हैं। कल बायो का पेपर है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए, सब बच्चियों के लिए, सब बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा कि इन सब का पेपर अच्छा हो और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा बने। तो जी ये है, क्योंकि आज संडे था तो बच्चियाँ अपनी स्टडी कर रही थी और ये है दिन का टाइम, तो मैंने आज कढ़ी बनानी थी। तो इसके लिए मैं तड़का तैयार कर रही थी। प्याज़ों को हल्का हल्का मैंने फ्राई किया था, गोल्डन शक्ल में नहीं दिया था या ब्राउन नहीं ज़्यादा किया था। तब मैंने इसके अंदर फिर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के, फिर मेरे पास जो फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे, फिर मैंने उनको अच्छे से मैश करके मैशर की मदद से फिर इसको इसी मसाले के अंदर ऐड कर दिया था। क्योंकि आप कढ़ी बनाने लगे तो सबसे पहले आप अपनी दही को चेक कर लिया कीजिएगा, क्योंकि अगर वो दही खट्टा है तो फिर उसके अंदर मसाले के अंदर हमने टमाटर नहीं ऐड करने, क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया था तो दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं था। बस एक दिन पहले का मैंने बना के होममेड दही जो थी वो बना के रखी हुई थी। फिर इसी मसाले के अंदर मैंने बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। और साथ में जो कढ़ी होती है इसमें थोड़ी सी हम हल्दी की मिकदार जो है वो ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि येलो शेड इसमें आना चाहिए। और ये है जी, ये जूसर को मैंने ऑन कर लिया था और साथ में ही मेरे पास थी 1 kg दही। उसको मैंने जूसर ब्लेंडर के अंदर डाल के और उसी के अंदर ही हमने 3 बड़े वाले चम्मच, जो 3 खाने वाले चम्मच होते हैं, टेबल स्पून होते हैं, वो मैंने भर भर के 3 बेसन के भी इसी दही के अंदर ऐड कर दिए थे। और जब कढ़ी बन गई थी बहुत ही टेस्टी थी। और अभी भी मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे मुंह में पकौड़ों को देख के पानी आ रहा था कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। क्योंकि रमज़ान में तो हम डेली खाते थे, लेकिन आज काफ़ी टाइम के बाद, मतलब रमज़ान को 15 दिन तकरीबन हो गए होंगे ख़त्म हुए, तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर पकौड़े आज खा के रमज़ान की याद वैसे आ गई थी। और ये देखें जी, मैंने तकरीबन कुछ सेकंड्स के लिए दही को और बेसन को अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसको मिक्स कर लिया था, यानी कि, और मसाला हमारा इधर साइड पे भुन गया था, अच्छे से इसका पेस्ट तैयार हो गया था। क्योंकि जब हम कढ़ी तैयार करते हैं तो उसके अंदर ना तो प्याज हमें नज़र आने चाहिए, क्योंकि उसका अच्छा सा एक सॉफ्ट वाला पेस्ट बनना चाहिए। फिर उसके अंदर मैंने जो जूसर में मैंने ब्लेंड किया था दही और बेसन, उसको मैंने ऐड कर दिया था और इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। क्योंकि बेसन में भी एक ख़ास किस्म की एक स्मेल होती है, जिसको मैं अच्छे से, अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया था, दही, बेसन और मसाले को अच्छे से मैं भून रही थी। बेशक इस स्टेज पे आपकी जो फ्लेम है, वो चूल्हे की फ्लेम है, वो बेशक तेज़ हो। और मैंने 1 kg दही थी तो मैंने उसी जूसर के अंदर फिर पानी तकरीबन 2 गिलास जितना मैंने पानी भी इसी, जब भुन गई थी कढ़ी, तो फिर मैंने उसके अंदर 2 गिलास के जितना पानी भी ऐड कर दिया था। क्योंकि कढ़ी एक तो ठंडा होने के बाद भी वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, और दूसरा पकोड़े ऐड होने के बाद भी थोड़ी थिक हो जाती है। और दूसरी तरफ मैं पकोड़े तैयार कर रही थी। सबसे पहले हमने खुश्क मसाला जात, जिसमें बेसन था, सुर्ख मिर्चें थी और साथ में नमक, हल्दी और अजवाइन थी 1/2 टेबल स्पून। और वो तो अपनी क्वांटिटी के मुताबिक है कि हमें पकोड़े कितने हमने बनाने हैं, तो मैं अपनी कढ़ी के मुताबिक बना रही थी। और क्रश्ड वाला जो सूखा धनिया होता है वो मैंने हाथ की मदद से उसको मसल के फिर वो भी मैंने इसी सूखे मसाले के अंदर डाल दिया था। और साथ में हमने प्याज, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज कट कर लिए थे, लच्छेदार प्याज काट लिए थे, और जूलियन साइज़ में 2 ही पोटैटो काट लिए थे, और साथ में 5 से 6 अदद हरी मिर्चें काट के वो खुश्क मसाले को मैंने पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था। और साथ में ही मैंने थोड़ी सी पालक थी, पालक को वॉश करके छलनी में डाल के पहले से मैंने रख लिया था। फिर मैंने वो भी पकौड़ों के अंदर ऐड करके फिर देखा था कि कितनी अब हमें पानी का सिर्फ
तकरीबन 2-4 बूंदें ही मैंने इसमें ऐड की थी, क्योंकि पालक भी और ये सब्जियां जो ऐड की हैं वो सारी भी अपना पानी छोड़ती हैं। और ये जी क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो रहे थे कढ़ी के लिए, बहुत ही अच्छे थे। और हमने कढ़ी में ऐड करने से पहले सब ने इंजॉय किया, सब ने पकोड़े खाए। और ये हैं जी सब्ज़ी वाले पालक वाले क्रिस्पी पकोड़े। और आप मुझे बताइएगा कि किस किस को कढ़ी पसंद है, क्योंकि हमारे घर में कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और ये वीक में तकरीबन एक दफ़ा लाजमी मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। और ये है जी, ये देखें, जब कढ़ी में डालने का टाइम तो पकोड़ों को मैंने कढ़ी के अंदर ऐड कर लिया था। और अब इसका साइड पे मैंने तड़का तैयार करना था, जो कि कढ़ी के ऊपर हमने ऐड करना था। और थोड़ा सा मैंने वही पकोड़ों वाला जो ऑयल था उसको अच्छे से छान के लिया था, और उसके अंदर जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं वो मैंने ऐड कर दी थी। और जब गोल वाली लाल मिर्चों का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, ये जस्ट फ्यू सेकंड्स की बात होती है, मैंने उस टाइम जो हमारे पास थे ज़ीरा था, सफ़ेद वाला ज़ीरा और कलवंजी, वो मैंने ऐड कर दी थी। और उसके साथ ही मैंने सुर्ख वाली मिर्चें थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून तकरीबन वो डाल के तड़के के अंदर डाल के वो मैंने कढ़ी में ऐड कर दिया था। और ये है जी कढ़ी की फ़ाइनल लुक, बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये जी मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि कितनी थिकनेस है और कितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए ये कढ़ी की। और ये देखें जी, ये फाइनल लुक है कढ़ी की। और साथ ही मैंने बहुत ही कम स्पाइसेस वाले, वाइट राइस नहीं कहने चाहिए बल्कि ज़ीरा वाले चावल कहने चाहिए, मैंने बहुत ही कम स्पाइसेस वाले साथ में चावल तैयार कर लिए थे, क्योंकि कढ़ी और चावलों का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। रात के टाइम बेशक हम नान मंगवा लेंगे, लेकिन दिन के टाइम मैंने कढ़ी और सफ़ेद वाले जो वाइट वाले चावल होते हैं वो हमने सर्व किए। और साथ में ही जन्नत को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो जन्नत अपने लिए मैगी तैयार कर रही थी। क्योंकि आज संडे था तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना था, इसलिए मैंने आज कढ़ी और चावल बनाए थे। और साथ में ही मैंने इनकी यूनिफॉर्म भी हाथ पे वॉश कर दी थी, क्योंकि आज मैंने मशीन नहीं लगाई। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।